जय श्री कृष्ण बच्चों। आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है मोशंस ऑफ द अर्थ। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग रोटेशन, रेवोल्यूशन, साथ ही साथ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, लीप ईयर, सीजन, समर सॉलिटिस, विंटर सॉलिटिस और इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको इसके नोट्स अगर चाहिए हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स या पूरे नोट्स, थ्योरेटिकल भी और सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी, तो वो मैंने आपको इसका लिंक दिया होगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हम लोग ये रीड आउट करते हैं, इस चैप्टर की हम लोग समरी पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर क्या कहता है। सबसे पहले ये देखो, The earth has two types of motions, namely rotation and revolution। मतलब कि अर्थ के ना, देखो, टू टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं। हमेशा याद रखना कि कभी भी आपसे पूछा जाए कितने टाइप्स के मोशन होते हैं अर्थ के, तो वो हमेशा टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका रोटेशन और दूसरा हो गया आपका रेवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। और रेवोल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, इसकी ना मैंने आपको ये डायग्राम भी बना के बताई हुई है। रोटेशन क्या हुआ कि अर्थ अपने ही एक्सिस के ऊपर जो घूमती है 24 आवर्स में, ये पूरा एक सर्कल कवर अप करती है। 360 डिग्री पे ये पूरा घूमती है अर्थ हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। ठीक है, वेयर एज रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है कि अर्थ का एक इलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है, अराउंड द सन। सन के आगे पीछे, सपोज ये सन है बीच में, सन के आगे पीछे ये इसने पूरा एक चक्कर लगाती है एक साल के अंदर। ठीक है, और ये पूरा जो एक चक्कर लगाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। अब देखो बच्चों, एक चीज अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, वो ये, द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ विद द इक्वेटर is approximately 1670 kilometers per hour, which decreases towards the poles। अब इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, ये जो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ जो है हमारी, ये जब रोटेट करती है, ठीक है, सपोज दिस इज अ अर्थ, तो ये जब अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी होती है? ये एक घंटे में कितने किलोमीटर कवर अप करती है अर्थ? 1670 किलोमीटर्स। देखा कितनी ज्यादा स्पीड होती है अर्थ की। लेकिन हमें इसका फील नहीं होता क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है, ठीक है, और ग्रेविटी भी है इधर, वो जो कि आप आगे जाके चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज बताई है कि अर्थ की रोटेशन की स्पीड कितनी होती है। अर्थ की रोटेशन की जो स्पीड है वो है 1670 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चीज के ऊपर अगर हम आते हैं, वो क्या कहती है कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया एक्सिस के बारे में अर्थ के, ठीक है, पिछले चैप्टर्स में भी आपको बताया। सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, अर्थ का ये एक्सिस है, ये एक इमेजिनरी लाइन जो हम नीडल बोलते थे, फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था, ये अर्थ से पास होती है पोल्स से। ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर? अगर हम ऐसे बात करें तो इट मेक्स अराउंड ऑफ 66.5 डिग्री का।
ठीक है बच्चों, ये चीज हमेशा याद रखना। अब आगे पढ़ते हैं हम। ड्यू टू द spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. The circle that divides the day from the night on the globe is called circle of illumination. This circle does not coincide with the axis. अब देखो बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना। अब जैसे कि ये जो मैंने आपको फिगर बताई है, फिगर यहाँ पे ये वाली, ठीक है। इस फिगर में आप ये देखो, अगर ये है सन, ठीक है, ये सन है हमारा, ठीक है। तो सन की ये जो रेज हैं, ठीक, ये रेज आप देख रहे हो ये अर्थ के ऊपर पड़ रही हैं, ठीक है। तो अब ये जो रेस पड़ रही हैं, ये देखो हाफ ऑफ द अर्थ के ऊपर पड़ रही है इस वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे क्या है, डे। वेयर एज ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल डार्क दिखाया है मैंने। यहाँ पे सन की रेज नहीं पड़ रही, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट। अब देखो ये जो लाइन है, जो ये वाली, यहाँ पे क्या है कि इसके आगे, इस लाइन के आगे यहाँ से डे है, और इसके पीछे क्या है, नाइट है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, देखो ये एक्सिस के ऊपर कभी भी कोइंसाइड नहीं कर रही। अब ये क्या है, ये अगर एक्सिस है अर्थ का, ठीक है, ये इसके साथ कोइंसाइड नहीं करती। अब ये जो लाइन थी जो डिवाइड कर रही है अर्थ को डे और नाइट में, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। बिकॉज एक साइड पे क्या है, डे, और एक साइड पे क्या है, नाइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. The period of rotation is known as the Earth day. This is the daily motion of the Earth. अब देखो बच्चों, अर्थ को कितना टाइम लगता है अपने एक्सिस पे पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में, 24 आवर्स। और ये जो पीरियड ऑफ रोटेशन है, ठीक है, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। कल को आपसे कोई अगर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ डे, तो वो आप क्या बोलोगे, ये जो पीरियड है रोटेशन का, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखो क्या कहता है। अब हम रेवोल्यूशन के बारे में। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। इट टेक्स 365 1/4 days to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. अब ये देखो बच्चों, रेवोल्यूशन क्या हुआ, आपको मैं ये समझाता हूं। ये अगर सन है, ठीक है, अब सन के ये आगे पीछे ये जो सर्कल मैंने अभी ड्रॉ किया है, यहां पे आपकी अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ। तो ये अर्थ जो है ये इस चक्कर को पूरा लगाएगी, दिस इज व्हाट योर इज रेवोल्यूशन। जब ये पूरा सर्कल पूरा कर लेगी, सन के आगे पीछे एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर ये मूव करती है, ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगता है, इट टेक्स अराउंड 365 days, 1/4 days, ठीक है, इसको पूरा रिवॉल्व करने में, ठीक है। सन के पूरे आगे पीछे एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में 365 एंड 1/4 days, ठीक है, इसको रिवॉल्व करने में पूरा ये टाइम लगता है इतना। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि जो ईयर होता है वो कंसिस्ट करता है कितने, 365 डेज का, ठीक है। और हम क्या करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए 1/4 डे जो है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसका भी आगे अभी मैं आपको यूज बताऊंगा। 1/4 को हम इग्नोर तो करते हैं, लेकिन इसको हम किसी और जगह कैलकुलेट करके उसका हम आगे मैं आपको भी समझाता हूं, ठीक है।
वो आएगा कंसेप्ट आपका लीप ईयर के लिए। अब 1/4 ये जो था टाइम, ये जो हम इग्नोर कर रहे थे साल में कैलकुलेट करने के लिए, वो अब हम इसको जोड़ेंगे। अब ये पढ़ लो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। अब ये क्या कहता है, 6 hours saved every year are added to make 1 day over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every fourth year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. अब देखो बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे मैंने आपको बताया, साल में हम लोग क्या बोलते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1/4 जो और थे डेज के, वो हम लोग इग्नोर कर रहे थे हर साल में से। लेकिन जैसे 4 साल हो जाते हैं, यानी 1/4 कितना हुआ आपका, अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स, ठीक है। तो हर फोर्थ ईयर में ये 6 + 6 + 6 + 6, ये कितना आया, 24, ठीक है बच्चों। तो ये 24 आवर्स बनते हैं, ठीक। तो 24 आवर्स जब बने 4 इयर्स में, कैसे, 6 + 6 + 6 + 6 करके, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी फोर्थ ईयर होता है उसमें हम ऐड ऑन कर लेते हैं, किसमें, एक डे हम बढ़ा लेते हैं, और उस साल क्या होते हैं, 366 डेज। और ये जो डे होता है, जो एक दिन हमने ऐड किया होता है, कौन से मंथ में हम ऐड करते हैं, हम लोग इसे फरवरी में ऐड कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ 28 डेज फरवरी के, उस साल जिस साल हमने एक दिन उसमें ऐड किया होता है, उस साल कितने होंगे, 29 डेज, ठीक है बच्चों। तो जिस ईयर में 29 डेज होंगे फरवरी में, उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर, ठीक है। अब ये देखो, अब कल को आपको सवाल आ जाए कि कैलकुलेट करो भाई लीप ईयर, लीप ईयर आपको बताना कि ये वाला जो ईयर है ये लीप ईयर है या नहीं है, तो वो आप कैसे बताओगे। देखो बच्चों, आप किसी भी ईयर को ले लेते हो, ठीक है। जैसे हम बात कर लें, अगर आप बोलोगे ईयर 2000, ठीक है, 2000 वॉज अ लीप ईयर और नॉट, तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करना है किससे, 4 से, ठीक है। 4 × 5 = 20, ये तो हो गया डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या आएगा, हाँ, सो ईयर 2000 जो था वो क्या है, लीप ईयर, ठीक है। तो ये चीज, इसी तरीके से आप किसी भी ईयर के बारे में जान सकते हो, चाहे तो आप इसे 4 से डिवाइड करो या फिर 400 से, ठीक है, आइदर 400 और 4। तो ये देखो साइड पे मैंने आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए चार्ट भी बना के दे दिया हुआ है कि इज ईयर डिविजिबल इवनली बाय 400, अगर वो यस है तो दैट ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है। इज ईयर डिविजिबल बाय 100, देन इट इज अ नॉर्मल ईयर। इज ईयर डिविजिबल बाय 4, 4 से अगर डिवाइड होता है देन इट इज अ लीप ईयर। सो ये जो दो केसेस है, आइदर बाय 4 और बाय 400, अगर इससे ये डिवाइड होता है कोई भी ईयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीप ईयर। अदरवाइज वो नॉर्मल ईयर है, ठीक है बच्चों। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक। अब आगे हम चलते हैं। आगे क्या है, वो ये कि द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन अ इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक। A year is usually divided into summer, winter, spring, and autumn seasons. Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. अब देखो बच्चों, ये हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अब ये देखो यहाँ पे हमने बताया है कि ये जो अर्थ है हमारी, ठीक है, ये जो प्लेनेट है अर्थ हमारा, ये सन के इर्द गिर्द जो है ये किस में जा रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या हुआ, देखो यहाँ पे अगर आती है अर्थ की पोजीशन, यहाँ पे सन के पास हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अलग पोजीशन पे है, अगर यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे अलग पोजीशन पे है, ठीक है। डिस्टेंस जो है सन से, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा कम है। तो इस तरह से ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसपे ये अर्थ हमारी
घूमती है, सन के आगे पीछे चक्कर लगाती है। जो रेड लाइन आप देख रहे हो ना, पिंक रेड कलर की ये जो लाइन मैंने बनाई है, डॉटेड लाइन, दिस इज व्हाट इज योर इलेप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है बच्चों। अब देखो ईयर जो होता है, एक साल जो होता है, वो डिवाइडेड होता है बेसिकली 4 सीजन्स में। अब वो 4 सीजन्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका समर, ठीक है, समर सीजन। दूसरा आपका होता है विंटर सीजन। तीसरा होता है स्प्रिंग। और फोर्थ वन होता है आपका ऑटम सीजन्स। अब सीजन्स जो है वो किस तरह से चेंज होंगे, अब वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो इस तरह से होंगे, जब ऑब्वियसली यहाँ पे दूर होगा, यहाँ पे अर्थ की पोजीशन क्या होगी और यहाँ पे कैसे होगी, ये सारा अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जितना नजदीक होगा उतनी गर्मी, जितना ऐसे जिसकी जो पोजीशन होगी अर्थ की, वो उस हिसाब से उस एरिया में वैसा सीजन होगा। ठीक है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि सीजन जब भी चेंज होते हैं, इट इज ऑलवेज चेंज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मतलब अगर गर्मी है तो वो किसी और पोजीशन पे होगा, तब उस एरिया में गर्मी होगी। अगर सर्दी है अर्थ में, किसी वक्त अगर सर्दी का मौसम आ गया, तो अर्थ की पोजीशन किसी और जगह पे होगी। अब वो कौन कौन सी जगह पे है और कैसी कैसी जगह पे कौन कौन से सीजन्स होंगे, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो यहां तक क्लियर सबको। अब हम आगे पढ़ते हैं सीजन्स के बारे में। अब जैसे कि समर सॉलिस्टिस, ठीक है, समर सॉलिस्टिस क्या होता है, अब पहले इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो, ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं यहां पे साथ साथ, अगर ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी, अच्छा ये हमारा सन है, ठीक है, तो ये हमारी अर्थ है, ठीक, ये क्या है, सन, ठीक। अब सन की रेज क्या है, यहां पे डायरेक्ट पड़ रही हैं, ठीक, कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो यहाँ पे ऊपर इक्वेटर के ऊपर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे, ठीक है। एज अ रिजल्ट, ये अब आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, the north pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuously daylight for about 6 months. Since the large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. The longest day and the shortest night of these places occur on 21st June. At this time, the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there. The nights are longer than the days. The position of the earth इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिस। अब ये देखो बच्चों, ये है आपकी अर्थ, ठीक है। अर्थ में आप ये देखो, ये वाली जो लाइन है, ये हम आपका एक्सेस बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, इक्वेटर के ये ऊपर, अगर ये वाली लाइन अगर हम बात करते हैं इक्वेटर, ठीक है, तो यहां पे जो है, ये जो सन की रेज हैं, ये डायरेक्ट पड़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये डायरेक्ट पढ़ रही हैं, तो ऑब्वियसली, और ये जो अर्थ की जो पोजीशन है, ये ज्यादा स्लैंट किसकी तरफ है, सन की तरफ, ठीक है। ये डायरेक्ट पोर्शन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द सन। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा गर्मी होगी। वेयर एज अगर हम यहाँ पे सर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, यहाँ पे सन की रेस स्लैंटली पड़ रही है, तो यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे अगर समर है ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, तो यहाँ पे सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर, ठीक है बच्चों।
ये चीज हमेशा याद रखना। नहीं तो एक बार आपको मैं थोड़ी सी क्लियर पिक्चर करके बताता हूं। ये देखो, ये आपका आ गया सन, ये आपकी आ गई अर्थ। ठीक है, ये आपका एक्सिस, ये आपका इक्वेटर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर। ये सन की रेज यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही हैं, तो ऑब्वियसली ये वाले जो पोर्शंस होंगे अर्थ के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी। ठीक है, समर होगा। वेयर एज आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो पोर्शन है सदर्न हेमिस्फेयर वाला, यहाँ पे स्लैंट रेस पड़ रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे क्या होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर। ठीक है बच्चों, ये चीज हमेशा याद रखना। और इसी चीज को जब समर में यहाँ पे गर्मी होती है, जब यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिस। ठीक है बच्चों, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक, नेक्स्ट अब आपका आ जाता है विंटर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस क्या होता है, अब देखो वो समर सोलिस्टिस था, अब यहाँ पे विंटर सोलिस्टिस की हम बात करेंगे। अब इसमें क्या है, अब 22 दिसंबर the Tropic of Capricorn receives the direct rays of the sun as the South Pole tilts towards it. As the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, 23.5 degrees south, a large portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called winter solstice. ठीक है बच्चों, अब इसके लिए भी आपको मैं ये फिगर बना के बताता हूं। अब ये देखो, आ, हाँ, ये आपका सन आ गया। ठीक है, ये आपकी अर्थ आ गई। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये ये आपका इक्वेटर। ठीक, दिस लाइन इज योर इक्वेटर, दिस इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज योर सदर्न हेमिस्फेयर। अब क्या है कि यहाँ पे सन की रे सदर्न हेमिस्फेयर पे डायरेक्ट पड़ रही हैं। ठीक है बच्चों, उप्स, हाँ, एक सेकेंड, ये इसको मैं दोबारा से, हाँ, सदर्न हेमिस्फेयर पे डायरेक्ट पड़ रही हैं और वेयर एज जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहां पे स्लैंटली पड़ रही है। वो क्यों, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर वाला जो पोर्शन है वो सन के ज्यादा सामने आया हुआ है इस बार, एज कंपेयर टू दी जो पीछे पोजीशन थी, उधर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की पोजीशन डायरेक्ट सन के सामने थी, इधर क्या है सदर्न हेमिस्फेयर की। सो दैट इज वाई ये जो सदर्न हेमिस्फेयर होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब इस समय होगा समर सीजन, वेयर एज ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पे क्या होगा, विंटर सीजन। ठीक है बच्चों, अब एक चीज हमेशा याद रखना, वो क्या, कि क्रिसमस जो है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है, क्रिसमस जो है ऑस्ट्रेलिया में वो समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि इस समय विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है, जो सदर्न हेमिस्फेयर है और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा, समर सीजन होगा इस समय। जबकि दुनिया में बाकी जो कंट्रीज होंगी जैसे न्यूयॉर्क वगैरह या फिर ऐसे जो डिफरेंट कंट्रीज होंगी, चाहे इंडिया ले लो या आप रशिया ले लो, यूरोप ले लो, वहां पे क्या होगा, विंटर होगा। और ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, समर होगा।
तो यूएसए में भी क्या होगा, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी क्या होगा, नॉर्दर्न अमेरिका में क्या होगा, समर सीजन होगा, सॉरी विंटर सीजन होगा, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन होगा। इसीलिए जो क्रिसमस होता है, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, हम लोग तो यहाँ पे बड़ी सर्दी होती है, लेकिन उस समय ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फीयर वाला पोर्शन होता है वो सन के सामने ज्यादा एक्सपोज हुआ होता है। सो दैट इज द रीजन कि उस समय जो क्रिसमस है वो समर सीजन में यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। वेयर एज जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वहां पे विंटर होता है, ठंड होती है। ठीक है बच्चों, ये चीज हमेशा याद रखना, कल को आपको एग्जाम में कोई पूछ ले जो क्रिसमस है ऑस्ट्रेलिया में वो कब कौन से सीजन में सेलिब्रेट होता है, इज इट समर, विंटर, ऑटम या नन ऑफ द अबव, तो आप लोग क्या मार्क करेंगे, समर सीजन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आप लोग देखो इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विनॉक्स क्या होता है, ऑन 21 मार्च एंड 23rd September, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the pole is tilted towards the sun. So the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called equinox. अब देखो बच्चों, इस फिगर में यहां पे क्या है, ये समर सोलिस्टिस वाली है, ये विंटर सोलिस्टिस है, लेकिन ये वाली जो फिगर है, ठीक है, जिसे मैं स्क्वायर बॉक्स में रख रहा हूं, ये जो दोनों फिगर्स हैं, यहां पे आप लोग देखोगे ये हम बात कर रहे हैं इक्विनॉक्स की, इन दो जो स्क्वायर शेप में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अब भूल ही जाओ, ये वाली जो है, ठीक है, जिनको मैंने ये बॉक्सेस में रखा है ना, ये वाली पोजीशंस, यहाँ पे क्या है, ये इक्विनॉक्स वाली पोजीशंस है। यहाँ पे क्या है, देखो कोई भी पोल जो है वो टूवर्ड सन टिल्टेड नहीं है, ठीक है, और इस रीजन की वजह से सारी अर्थ पे इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होंगे। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। ठीक है बच्चों, और ये साल में दो बार हम अगर बोले, ऑन 21 मार्च एंड 23rd September, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। ठीक है, तो और बाकी का जो होगा, जब तक ये इस वाली पोजीशन पे आएगी, ये समर वाली या फिर विंटर वाली, विंटर सोलिस्टिस या समर सोलिस्टिस वाली पोजीशंस में, वो बाद में पहुंचेगी। लेकिन इधर जब तक है ये इक्विनॉक्स वाली पोजीशंस के ऊपर, ये वाली जो दो पोजीशंस हैं ये सन के बीच में, यहां पे इसके कारण क्या होगा, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी ये जो पोल्स हैं अर्थ के, ये वाले, ठीक है, ये कोई भी सन की तरफ टिल्टेड नहीं है। ठीक है, सो दैट इज वाई द होल ऑफ द अर्थ जो है उस पे हमें इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स मिलेंगी। ठीक है, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। अब आगे देखो, ऑन 23rd September, इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब याद रखना 23rd September जब भी होता है, और उसी सीजन में क्या होगा, ऑटम सीजन कहां पे होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये 23rd September को यहां पे क्या होगा, ऑटम सीजन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम। ठीक है, ऑटम सीजन, और यहां पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग सीजन। लेकिन जब इसी का आप ऑपोजिट ले लो, ठीक है, ये भी पहले पढ़ लो आप, द ऑपोजिट इज द केस ऑन 21 March, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. Thus we find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and the revolution of the earth respectively. अब देखो 21 मार्च को क्या होगा,
21 मार्च की अगर हम बात करते हैं, 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे, एक सेकेंड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट विल बी स्प्रिंग, और सदर्न हेमिस्फीयर में इट विल बी ऑटम। ठीक है बच्चों, तो और यही रीजंस होते हैं हर एक डेज और नाइट्स के, डेज छोटे या डेज बड़े, या नाइट्स बड़ी या नाइट्स छोटी, या इक्वल डेज या इक्वल नाइट्स के जो रीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली। बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, उसके कारण क्या होता है, सीजन्स वगैरह भी डिपेंड होते हैं अर्थ पे, कहां पे कौन सा सीजन आएगा, और खासकर इसकी रोटेशन की वजह से और पोजीशन की वजह से कहां पे कौन सा सीजन आएगा अर्थ पे। जबकि ये अपने इलिप्टिकल ऑर्बिटल पाथ में जैसे ये रोटेट कर रिवॉल्व कर रहे हैं, रेवोल्यूशन और रोटेशन जो हैं ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। सो ऑलवेज आंसर लाइक दिस कि ड्यू टू द रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, the seasons of the earth keep on changing, and even the days and nights, duration of the days and nights depend on the rotation and the revolution of the earth। ठीक है बच्चों, क्लियर? ये था आपके इस चैप्टर की समरी। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोटेशन। रोटेशन क्या होती है? ठीक है, देखो, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। इट टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि रोटेशन क्या होती है। अगर ये अर्थ है तो अर्थ का अपने ही एक्सिस के ऊपर मूवमेंट जो है, ठीक है, एक अपना पूरा कवर सर्कल करने के लिए, रोटेट करने के लिए ये कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो है दैट इज योर रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इस लेक्चर में कि रेवोल्यूशन क्या होता है। देखो, एक इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, तो इस पे अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है किसके, सन के आगे पीछे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, और जब ये पूरा 1 ईयर पूरा रिवॉल्व कर लेती है, एक पूरा सर्कल लगा लेती है सन के, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये चीज। अगला है ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स प्लेन। ये देखो, ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका इमेजिनरी, हम जो नीडल पास होती है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री का। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आपका आता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये देखो बच्चों, ये अर्थ है आपकी, ठीक है, अब ये जो पोर्शन है, ठीक, इसमें सपोज करो डे है और इसमें नाइट है। अब ये जो है आपकी लाइन जो डिवाइड कर रही है डे और नाइट को, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट आता है आपका डेली मोशन। द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द डेली मोशन। मतलब अर्थ का रोटेट होना डेली जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेली मोशन। नेक्स्ट है आपकी लीप ईयर की डेफिनेशन। इट इज अ ईयर व्हेन द मंथ ऑफ फरवरी हैज 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था अर्थ को पूरा रिवॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है, 365 1/4 डेज। ठीक है, तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, 1/4 जो टाइम होता है
उसको हम इग्नोर कर देते हैं, बट वो हम 6 आवर्स का टाइम होता है वो, बट वो हम उसे हर 4th ईयर में ऐड करते हैं, तो 6 + 6 + 6 + 6 इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है। और वो जो डे बनता है 24 आवर्स का, उसको हम फरवरी के मंथ में एक दिन हम ऐड कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ 28 डेज 29 डेज होते हैं उस मंथ में, फरवरी के, और उस ईयर को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। नेक्स्ट इज योर इलिप्टिकल ऑर्बिट। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन does not make a complete circle. It revolves around the sun and the path is bulging in the east and west direction. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब ये देखो, अब ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये देखो, ये सर्कुलर शेप में तो है नहीं, ये इस तरह से सर्कुलर नहीं है। ये क्या है, ये इस तरह से। ठीक है, ये सन आ गया आपका। तो ये एग्जैक्टली ये जो जिस पोजीशन पे ये अर्थ है आपकी, ठीक है, अब ये जो ऑर्बिट है आपका, ये क्या है, इलिप्टिकल, इसको हम क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है समर सोलिस्टिस। It is the position of the earth when the northern hemisphere has the longest day and the shortest night. It occurs on the 21st June. In the southern hemisphere, it is winter season, as at this time the days are short and the nights are long. अब देखो, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, तो उस समय क्या होते हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, वहां पे डायरेक्ट रेस पड़ रही होती है, और उसकी वजह से वहां पे क्या होता है, गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, और जनरली इट अकर्स ऑन द 21st जून। तो उसको हम क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिस। और इसी टाइम पे जो सर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, वहां पे विंटर सीजन होता है, क्योंकि वहां पे स्लैंट रेस पड़ रही होती है सन की, और वहां पे डेज जो होते हैं और नाइट्स, डेज छोटे होते हैं और नाइट्स लॉन्ग होती है। सिमिलरली अब हम बात करेंगे विंटर सोलिस्टिस की। इसमें ऑपोजिट, अभी जैसे मैंने आपको बताया समर सोलिस्टिस का, विंटर सोलिस्टिस में इसका ऑपोजिट। इट इज द पोजिशन ऑफ द अर्थ व्हेन सर्दर्न हेमिस्फीयर हैज लॉन्ग डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग। इट अकर्स ऑन 22 दिसंबर। अब ये देखो विंटर सोलिस्टिस क्या हुआ, इस समय जो अर्थ की पोजीशन होती है, इसमें सर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया होता है, उसकी वजह से यहाँ पे समर सीजन होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है। सर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्ग डेज और शॉर्टर नाइट्स होंगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज आर शॉर्ट और नाइट्स आर लॉन्ग। ठीक है, और ये कब अकर होता है, 22 दिसंबर। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्सेस। ठीक, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स स्प्रिंग ऑन 21st March एंड ऑटम ऑन 23rd September। ये क्या कहता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, उधर स्प्रिंग का जो सीजन है वो 21st March को, और ऑटम जो है 23rd September को। एग्जैक्टली द ऑपोजिट हैपेंस इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो सर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, वहां पे बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो रहा होता है। वहां पे क्या होता है, इट इज स्प्रिंग ऑन द September 23rd एंड ऑटम ऑन March 21st। These positions are called spring and autumn equinoxes respectively. So guys, ये थी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। ठीक है, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सब अब हम करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर आप लिखेंगे, आप लिखेंगे द अर्थ रिमेन्स टिल्टेड टू वन साइड while it revolves around the earth at an angle of 66.5 डिग्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ टेक्स 24 hours to complete one rotation. It causes day and night. अब रेवोल्यूशन क्या होता है,
The movement of the Earth around the Sun in a fixed orbit is called revolution. The Earth takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. It causes seasons. ठीक है बच्चों, ये आपने इसका आंसर लिखना है. नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज अ लीप ईयर. इट इज अ ईयर when the month of February has 29 days instead of 28 days. Every fourth year is a leap year. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन समर एंड विंटर सोलिस्टिस. इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे? समर सोलिस्टिस का आप ऐसे लिखेंगे, इट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज द लॉन्गेस्ट डे and the shortest night. It occurs on 21st June. In the southern hemisphere, it is winter season at this time. The days are short and the nights are long. अब विंटर सोलिस्टिस के बारे में क्या लिखोगे आप? इट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन द southern hemisphere has long days and shorter nights. In the northern hemisphere, the days are short and the nights are long. It occurs on 22nd December. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज इक्विनॉक्स. इसका आप आंसर लिखोगे, equinoxes are days when direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles are tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. It occurs on 21st March and 23rd September. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why does the southern hemisphere experiences winter and the summer solstice in different times than that of northern hemisphere? इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे? The season in southern hemisphere and northern hemisphere are exactly the opposite. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है why do poles experience 6 months day and 6 months night? इसका आंसर आप लिखोगे, when the rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer, 21st June, the areas near the South Pole receive less heat. The North Pole is inclined towards the sun, and places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight. At this time, the southern hemisphere has the opposite season. The nights are long and areas beyond Antarctic Circle remain in continuous night. The reverse will happen on 22nd December. So बच्चों आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आपका आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का. जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बुक में, वो क्या है? वो इस तरह से, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, रोटेशन बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज रेवोल्यूशन. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21st March, 21st June और 22nd December. इट इज 21st March. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन जापान, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? तो करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू रोटेशन, रेवोल्यूशन और ग्रेविटेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है रेवोल्यूशन. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बुक में, वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. अब इसमें ये देखो, अ लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 366 नंबर ऑफ डेज. नेक्स्ट, द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज क्या है?
रोटेशन। ठीक है। थर्ड क्या है आपका? द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट। इसका आंसर आएगा इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून। तो इसका आंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन। डेज कौन से सीजन में छोटे होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ड्यूरिंग विंटर सीजन। ठीक है। सो बच्चों ये थे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स। प्यारे बच्चों अब हम करेंगे एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैप्टर के जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई इज द ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस सेलिब्रेटेड इन द समर सीजन। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द क्रिसमस डे इज ऑन 25 दिसंबर। In December, the Tropic of Capricorn receives the direct rays of the sun and the South Pole tilt towards it. Thus, it is summer in the southern hemisphere at this time. Therefore, Australia, which lies in the southern hemisphere, has summer on the Christmas day. Next question. Why do we have a leap year? इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो इस तरह से The revolution of the earth around the sun takes 366 365 1 by 4 days 1 year. We consider a year as consisting of 365 days and ignore the remaining 6 hours for the sake of convenience. The 6 hours saved every year becomes 24 hours in 4 years, or they become one additional day. This day is added to the month of February. Thus, every fourth year, February has 29 days instead of 28 days. Next, आपके क्वेश्चंस अब हम लोग करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाउ आर द सीजन्स कॉज्ड? इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? The revolution of the earth and the inclination of the earth's axis in a fixed direction causes seasons. Question number 2 क्या है? What is the inclination of the earth's axis? The earth remains tilted to one side while it revolves around the sun. This tilt is called the inclination of the earth's axis. Next question है आपका Why do we feel hot during day but at night we do not feel so? इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? The shape of the earth is spherical. Only half of it gets heat from the sun during the day, while the other half away from the sun experiences night. So we feel maximum hot during the day but not at night. We do not feel so. Next question है आपका What would happen if the earth do not rotate? इसका आंसर है If the earth do not rotate, the position of the earth facing the sun would experience day always and would be hot, while the other half would remain in the darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. अब देखो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर कल को अगर ये अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो ये देखो अगर ये सन है सन की ये जो रेज है ये डायरेक्टली एक ही पोर्शन पे पड़ेंगी। ठीक है यहाँ पे हमेशा के लिए डे हो जाएगा और इस वाले पोर्शन पे हमेशा के लिए नाइट हो जाएगी जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर हॉट रहेगा और यहाँ पे बिल्कुल कोल्ड रहेगा और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस पे लाइफ का पॉसिबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर अ लाइफ टू एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों ये चीज
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है very short answer type questions. Name the two movements of the earth. The two movements of the earth are rotation and revolution. Next question. What is the circle of illumination? The circle that divides the day from night is called the circle of illumination. Next question. On which day the whole earth experiences equal days and nights? इसका आंसर क्या है? 21st March और 23rd September. Next question. When there is summer in northern hemisphere, which season does southern hemisphere experienced? And the answer is winter, क्योंकि उसका opposite होगा. Next question. Which Indian astronomer told that Earth is round and rotates on its axis? And the correct answer is Aryabhatta. Next question. Earth takes dash days to revolve around the sun. And the correct answer is 365. In a leap year, February has dash days. And the correct answer is 29. Next question. What do you mean by revolution? इसका आंसर है when the earth moves around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. What do you mean by a leap year? इसका आंसर है लीप ईयर इज अ ईयर दैट कंटेन्स 365 days with February 29 as an additional day. Thus every fourth year is a leap year. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ फोर सीजन्स. इसका आंसर है समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम. नेक्स्ट क्वेश्चन. सीजन्स चेंज ड्यू टू द डैश अराउंड द सन. इसका आंसर क्या है? चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी. ठीक है बच्चों, तो इसको अब हम करेंगे इस तरह से. 365 डेज और 6 आवर्स, इसका क्या होगा? इसके साथ क्या मैच करेगा? 1 रेवोल्यूशन. 24 आवर्स, इससे क्या मैच करेगा? 1 रोटेशन. 21 जून, इससे क्या मैच करेगा? 21 जून को क्या होता है? समर सोलिस्टिस. 22 दिसंबर, इससे क्या मैच करेगा? विंटर सोलिस्टिस. और 21 मार्च और 23rd September से क्या मैच करेगा? इक्विनॉक्स. ठीक है बच्चों, ये थे मैच द फॉलोइंग. अब नेक्स्ट है हमारा ट्रू और फॉल्स. अब इसे देखो. द सर्कल ऑफ इलिमिनेशन कोइंसाइड्स विद द एक्सेस. ये ट्रू है या फॉल्स? इट इज फॉल्स. ठीक है. इन अ लीप ईयर देयर आर 29 डेज इन द फरवरी. ये क्या है? ये ट्रू है. ठीक. सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन विंटर सीजन इन ऑस्ट्रेलिया. इट इज फॉल्स. In winter solstice, the sun rays fall vertically on the Tropic of Cancer. It is false. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट आता है आपका fill in the blanks. The plane formed by the dash is known as orbital plane. इसका क्या आंसर आएगा? The plane formed by the orbit. ठीक है. The earth takes about dash hours to complete one rotation around its axis. इसका क्या आएगा? 24 hours. On dash there is the longest day and shortest night in the northern hemisphere. और इसका करेक्ट आंसर क्या है? 21 जून. ठीक है. On dash and dash direct rays of the sun fall on the equator. This is called equinox. ये क्या है? On 21st March and 23rd September. Direct rays of the sun fall on the equator. Dash stated that the earth is round
and rotate on its axis. ये किसने बताया था? आर्यभट्टा। ठीक है, ये थे आपके फिल इन दी ब्लैंक्स। अब बच्चों नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब ये देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Which one of the following term is used for the movement of the earth on its axis? Is it revolution, orbit, rotation or movement? So इसका करेक्ट आंसर है रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which one of the following statement is truly defines the revolution of the earth? Movement of the earth on its own axis, the movement of the earth around the sun in a fixed path, the movement of the moon around the earth, या फिर द मूवमेंट ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। इसका करेक्ट आंसर है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका द अर्थ इज टिल्टेड एट, पहला ऑप्शन है एन एंगल ऑफ 66.5, एन एंगल ऑफ 23.5, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसके ऑप्शंस हैं द इमेजिनरी एक्सेस ऑफ द अर्थ, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, द आर्कटिक सर्कल दैट demarcates the frigid zone in the northern hemisphere, या फिर द एंटार्क्टिक सर्कल दैट लाइज इन द southern hemisphere। इसका करेक्ट आंसर है द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ रोटेशन? इज इट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ऑर्बिटल प्लेन, अर्थ डे और रेवोल्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्थ डे। हाउ मच टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शंस हैं 366 डेज, 365 1/4 डेज, 364 डेज या 350 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर है 365 1/4 डेज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द ईयर विद 366 डेज? तो इसका आंसर क्या आएगा इन ऑप्शंस में से? स्प्रिंग ईयर, ऑटम ईयर, जायंट ईयर या फिर लीप ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर है लीप ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट्स? इलिप्टिकल, सर्कुलर, इरेगुलर या रेगुलर? तो इसका करेक्ट आंसर है इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर एंड विंटर सीजन, रेनी, हॉट एंड ह्यूमिड सीजन, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन या फिर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन? तो इसका करेक्ट आंसर है समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन 21 जून? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या फिर आर्कटिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग समर सॉलिस्टिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द समर सीजन? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है बच्चों? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द समर सॉलिस्टिस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा इन ऑप्शंस में से? इट अकर्स ऑन 22 दिसंबर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या फिर द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन 21 जून, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट फ्रॉम फॉर अबाउट 6 months? तो इसका करेक्ट आंसर है इट अकर्स ऑन 22 दिसंबर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन? इज इट 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर या 21 मार्च? इसका करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या जापान? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स 20th March and 21st September, 19th March and 20th September, 21st March and 23rd September, 22nd December and 21st June. तो इसका करेक्ट आंसर है 21st March and 23rd September. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ डेज एंड नाइट्स tilt of the earth, revolution of the earth due to summer solstice, rotation of the earth on its axis. तो इसका करेक्ट आंसर है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सीजन्स आर कॉज ड्यू टू द, इसके ऑप्शंस हैं आपको रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, टिल्ट ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. तो इसका करेक्ट आंसर है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. नेक्स्ट है अ लीप ईयर हैज डैश डेज 365, 366, 600 या 200. तो करेक्ट आंसर है 366. ठीक है बच्चों. तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. ठीक है बच्चों. जय श्री कृष्णा.